जय माता की। आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। मैं हूँ साधना और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद साधना पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की व्रत कथा, आरती और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माँ कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए उनको वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। उन्होंने बार बार भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया तो ऐसे में उन्हें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने अकेले ही देवी सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि वहां तो सभी देवी देवता गण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि उनके पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। जब देवी सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहाँ उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे। यह सब देखकर सती का हृदय गिलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल ही वहीं यज्ञ की वेदी में कूदकर जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। जिसके बाद माँ सती ने अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्म लिया। इस प्रकार उनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करके माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं, रोली अक्षत लगाया जाता है। सफ़ेद फूल माँ को बहुत प्रिय होते हैं और सफ़ेद रंग माँ का प्रिय रंग होता है, तो उस दिन आप पूजा में सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र के रूप में आप माँ को सफ़ेद कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं। आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माँ को सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप माँ को लौंग, बताशे, पान और इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। आप माँ को जिन भी फलों और मिठाइयों का भोग लगाते हैं, पूजा करने के बाद प्रसाद रूप में उनको सभी लोगों में बांटना जरूर चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पहले दिन पढ़ा या सुना जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और पहले आरती भी गणेश जी की ही की जाती है।
तो अंत में आप आरती करें। आरती करने के साथ ही आप क्षमा याचना ज़रूर करें। अगर संभव हो तो आसपास किसी देवी मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन आप माँ को श्रृंगार भी अर्पित कर सकती हैं। 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है वो माँ को अर्पित करने के साथ ही जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो माँ की मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भी लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति पत्नी के संबंध भी मधुर बने रहते हैं। माँ शैलपुत्री हर प्रकार के भयों का नाश करने वाली है और माँ की कृपा से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब माँ की आरती। जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन शुभ फल की दाता। जय जय शैलपुत्री माता, हाथ त्रिशूल कमल तल मैया के साजे, शीश मुकुट शोभामय मैया के साजे। जय जय शैलपुत्री माता, दक्ष राज की कन्या शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता, पाप विनाशिनी तुम। जय जय शैलपुत्री माता, वृषभ सवारी माँ की सुंदर अति पावन, सौभाग्यशाली बनता जो कर ले दर्शन। जय जय शैलपुत्री माता, आदि अनादि अनामय तुम माँ अविनाशी, अटल अनंत अगोचर अतुल आनंद राशि। जय जय शैलपुत्री माता, 9 दुर्गाओं में मैया प्रथम तेरा स्थान, रिद्धि सिद्धि पा जाता जो धरता तेरा ध्यान। जय जय शैलपुत्री माता, प्रथम नवरात्रि जो माँ व्रत तेरा धरे, कर दे कृपा उस जन पर तू मैया तारे। जय जय शैलपुत्री माता, मूलाधार निवासिनी हम पे कृपा करना, लाल तुम्हारे ही हम दया दृष्टि रखना। जय जय शैलपुत्री माता, करुणामयी जग जननी दया नजर कीजे, शिव सती शैलपुत्री माँ चरण शरण लीजे। जय जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता, रूप अलौकिक पावन शुभ फल की दाता। जय जय शैलपुत्री माता। इस प्रकार से विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद माँ से अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ या उपवास में जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो उसका दोष ना लगे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न रहो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।